मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, वो बड़ा ही निहायत रहम और करम करने वाला है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और सभी तारीफ अल्लाह ही के लिए है। लफ्ज़ तरावीह तरविया की जमा और राह से मुश्तक है। चुनांचे लोग इस नमाज में हर 4 गाना के बाद थोड़ी देर के लिए आराम करते थे, इसलिए इन्हें तरावीह कहा जाता है। इसका नाम तहज्जुद, क़यामुल लैल और क़याम रमज़ान भी है। इसकी तादाद 11 रकत है। हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकत से ज्यादा नहीं पढ़ा करते थे। आपकी सुन्नत के पेश नज़र हमारा मुख्य यह है कि इस अद्द मसनून पर इजाफा न किया जाए। हज़रत उमर ने भी इसी सुन्नत को जिंदा करते हुए 11 रकत पढ़ने का अहतिमाम किया था। आपसे 20 रकत पढ़ने की जुमला रिवायत ज़ईफ़ और नाकाबिले एतबार है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार आधी रात में घर से बाहर तशरीफ ले गए और आपने मस्जिद में नमाज पढ़ी तो कुछ और लोगों ने भी आपके पीछे नमाज अदा की। यह हदीस पहले गुजर चुकी है, मगर इन दोनों रिवायतों में कुछ लफ्जी इख्तिलाफ है और इस रिवायत के आखिर में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक यही हालत कायम रही। आपने सिर्फ चंद दिन बाद जमाअत नमाज तरावीह पढ़ाने का अहतमाम किया, फिर लोग अपने अपने तौर पर पढ़ लेते थे। हजरत उमर ने उन लोगों को एक इमाम हजरत उबे बिन कब पर जमा कर दिया। मुअत्ता इमाम मालिक में है कि उन्हें 11 रकत पढ़ने का हुक्म दिया। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाबा को लैलतुल क़द्र रमजान के आखिरी हफ्ते में ख्वाब की हालत में दिखाई गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे ख्वाबों को देखता हूँ। वो सब इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि शब क़द्र रमजान की आखिरी रातों में है, लिहाजा जो कोई लैलतुल क़द्र का चाहने वाला हो वो उसे आखिरी 7 रातों में तलाश करे। जब आखिरी 7 रातों में दिखाई गई तो 21वें और 23वें रात दाखिल नहीं होगी। जिन रिवायात में आखिरी 10 रातों का जिक्र है उनमें 21वीं और 23वीं शामिल होगी। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमजान के दरमियानी अशरे में एतकाफ किया और आप 20वीं तारीख की सुबह को एतकाफ गाह से बाहर तशरीफ लाए और हमसे मुखातिब होकर फरमाया, मुझे लैलतुल क़द्र ख्वाब में दिखाई गई थी, मगर मुझे भुला दी गई या यह फरमाया कि मैं भूल गया, लिहाजा अब तुम इसे आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। मैंने ख्वाब में ऐसा देखा गोया मैं कीचड़ में सजदा कर रहा हूँ। इसलिए जिस आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एतकाफ किया है वे फिर लौट आए और एतकाफ करे। चुनांचे हम लौट आए और उस वक्त आसमान पर बादल का निशान तक न था, लेकिन अचानक बादल आए और इतना बरसा कि मस्जिद की छत टपकने लगी और वे खजूर की शाखों से बनी हुई थी। फिर नमाज कायम की गई तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कीचड़ में सजदा करते हुए देखा, यहाँ तक कि आपकी पेशानी मुबारक पर मैंने मिट्टी का निशान देखा। लैलतुल क़द्र रमजान की आखिरी अशरा की ताक रातों में है। इसकी कई एक निशानियां हैं जो गुजरने के बाद जाहिर होती हैं। मसलन उस दिन सूरज की गर्मी तेज नहीं होती है, उस रात सितारे नहीं टूटते और दिन मुतदिल हो जाता है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र को रमजान की आखिरी अशरा में तलाश करो, जब 9 या 7 या 5 रातें बाकी रह जाएं, यानी 21वीं, 23वीं और 25वीं रात को। इस हदीस के मुताबिक 21वीं, 23वीं और 25वीं रात मुराद है, जबकि 29 दिनों का महीना हो। अगर 30 दिनों का महीना हो तो ताक रातें नहीं बल्कि जुफ्त होगी। सही यह है कि ताक रातें मुराद है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ही एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र आखिरी अशरा में होती है, जबकि 9 रातें गुजर जाएं या 7 रातें बाकी रहें। 9 रातें गुजर जाने से मुराद 29वीं रात है और 7 रातें बाकी रहने से मुराद 30वीं रात है। इस रात की तईन में खासा इख्तिलाफ है। इबादत करने वाले को चाहिए कि वह आखिरी अशरा की ताक रातें इबादत से गुजारें। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरा में इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते, शब बेदारी फरमाते और अपने घर वालों को भी बेदार रखते थे। मकसद यह है कि आखिरी अशरा खूब इबादत करते हुए गुजारा जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अशरा में अपनी बीवियों से अलग हो जाते और बिस्तर को लपेट देते, खूब कमर बस्ता होकर इन रातों का क़याम करते।